नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। आगरा के खंडारी कैंपस जेपी सभागार में रोजगार भारती द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आगरा आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक जयवीर जी के साथ वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी ने मुलाकात की। उनके समक्ष उत्तर प्रदेश को भारत का पहला डेस्टिनेशन वेडिंग स्टेट बनाने की मांग रखी। इसके अंतर्गत मांग में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले जिनमें कि बनारस, इलाहाबाद, आगरा, नोएडा, वृंदावन, खजुराहो, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर आदि कुछ प्रमुख जिलों को डेस्टिनेशन वेडिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया जाए। इस जिले में वैवाहिक और मांगलिक आयोजनों के लिए दूसरे प्रदेशों व अन्य देशों को लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षित किया जाए। अपने प्रतिवेदन में कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर वैवाहिक आयोजनों को आयोजित करने के लिए कुछ जगह चिन्हित की जाए ताकि लोगों का आकर्षण उत्तर प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बने। साथ ही घोषित जिलों में वैवाहिक और मांगलिक आयोजनों के दृष्टिकोण से सुरक्षित वातावरण के साथ आने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ऐसा होने से पदाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों के अलावा पर्यटन व्यवसाय को वैवाहिक आयोजनों के माध्यम से नए आयाम मिलेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग में पर्यटक के रूप में वैवाहिक परिवार और उसके परिजन आते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश का लोकल मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग ऑपरेटर्स इससे जुड़े तमाम व्यापारों को गति मिलेगी। मंत्री जयवीर से मुलाकात के बाद वेडिंग इंडस्ट्रीज की विकास और उसकी रफ्तार पर चर्चा हुई। प्रमुखता से इस मौके पर मौजूद थे वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, सचिव संदीप उपाध्याय, वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में श्रीमती शिखा जैन, कमलप्रीत सिंह, श्रीमती एकता जैन, दिलीप कुमार, विनीत शर्मा, संगठन के लखनऊ कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार मौर्य। संगठन के पदाधिकारी द्वारा गणेश चतुर्थी से पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा देखकर स्वागत व अभिनंदन किया। इस चर्चा के मौके पर कैबिनेट मंत्री जयवीर द्वारा वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की पोस्टर, जो कि उत्तर प्रदेश को डेस्टिनेशन वेडिंग स्टेट के रूप में बनाए जाने को लेकर था, उसका पदाधिकारी की उपस्थिति में विमोचन किया गया। के पदाधिकारी की बात सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री जयवीर ने कहा कि बहुत अच्छा सुझाव और इस विचार का स्वागत करते हैं। लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको PPP मॉडल का व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिए जाएंगे। ये सभी 90 साल की लीज पर सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इनके माध्यम से उन स्थानों पर प्राइवेट कार्यक्रम व आयोजन संभव हो सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने संगठन से सुझाव भी मांगे। ऐसी कौन से स्थल हैं जिन स्थलों पर आयोजनों को आयोजित किया जा सकता है, वो पर्यटकों को और वैवाहिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को आकर्षित किया जा सके। संगठन के पदाधिकारी को लखनऊ का आमंत्रण भी दिया। इस पूरे विषय पर बिंदुवार चर्चा भी की गई। अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित FMAC अध्यक्ष पूरन डावर, आगरा के वरिष्ठ उद्योगपति किशोर खन्ना आदि मौजूद रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। ये नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री मोदी जी का 73वां जन्म दिवस है। बहुत बहुत पूरे देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, विश्वकर्मा दिवस भी है। विश्वकर्मा दिवस पर ये रोजगार मेला जो रोजगार भारती के इस अवसर पर लगाया गया है, तो रोजगार भारती के इस मेले के आयोजकों को और रोजगार भारती को भी विशेष बधाइयाँ कि इतने अच्छे मौके पे आज का ये तमाम जो बेरोजगारों को रोजगार देने के 65 से ज़्यादा कंपनियों को बुलाकर सेवा का अवसर दिया है। यहाँ तमाम बेरोजगारों को रोजगार के अवसर नौजवानों को देने का काम किया है, उनको बधाई। और ख़ासकर हमारी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश और देश की सरकार दोनों बेरोजगारों को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहती। दोनों सरकारों का प्रथम उद्देश्य है कि हम उस तरह की नई शिक्षा नीति भी हम लेके आए ताकि रोजगार परक शिक्षा बने। लोग अपने पैरों पर जिस दिशा में जाना चाहें वो शुरू से ही अपना बेस बनाए। जो भी जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो उधर को जाए, रोजी रोजगार के अवसर खुद रोजगार के लिए न घूमे बल्कि अन्य बेरोजगारों को रोजगार के लिए रोजगार देने का काम कर सके, ये हमारा प्रयास है। और इसी के तहत जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी जब आए उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले मजदूर, तो उनको भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि हम प्रदेश के रहने वाले जो भी बाहरी मजदूर हैं, जो बाहर से आए, उनको अपने स्थायी तौर पर लोहार, सुनार, प्लम्बरिंग, AC मरम्मत, ये तमाम तरीके की ट्रेनिंग दिला करके रोजी रोटी के अवसर पैदा कराएंगे। आज हमें खुशी है कि उसी मिशन पर आगे जाते हुए
कौशल विकास योजना के अंतर्गत न सिर्फ हमने बेरोजगारों को रोजी रोटी के अवसर पैदा कराए, बल्कि उनको वित्तीय सहायता दे करके विभिन्न बैंकों के द्वारा, विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से अभियान चला के बड़े पैमाने पर उनको वित्तीय सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा करते हुए रोजगार के अवसर देने का काम लगातार किया है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर बैंकों के द्वारा ऐसे बेरोजगार नौजवानों को चेक दिला करके मेले के तहत अभियान चलाने का काम किया है। पर्यटन के क्षेत्र में तमाम असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जैसा कि आपने देखा, काशी जहां बहुत पीछे था, जब पर्यटकों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत पीछे हुआ करती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, उसके बाद आज ये स्थिति है कि लाखों पर्यटक, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन वहाँ दर्शन करते हैं। पिछले साल उसी के परिणाम स्वरूप आज काशी, जहाँ पहले अन्य दक्षिण भारत के मंदिर ऐसे थे जहाँ सर्वाधिक पर्यटक और श्रद्धालु आते थे, काशी सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला रिकॉर्ड 2022 में बना चुका है। 31 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में 2022 में आकर के उत्तर प्रदेश ने प्रथम पायदान पर पहुंचने में सफलता अर्जित की है। इसका मतलब साफ है कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जहां रोजी रोजगार की अपार संभावना है। इसी के दृष्टिगत हम लोग, चाहे अयोध्या हो, वृंदावन हो, चित्रकूट हो, नैमिषारण्य हो या जनवरी में लोकार्पित होने वाला भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हो, इनको एक धार्मिक स्थल के साथ साथ बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का काम कर रहा है। विश्व के लोकप्रिय नेता, जो हमारे देश का गौरव, हमारे देश का उनने विश्व में एक स्थान प्राप्त किया है। आज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, उससे पहले हमारे देश की क्या हालत थी। उनके प्रधानमंत्री काल में इस समय देश का गौरव उन्होंने स्थापित किया है। ऐसे महान देशभक्त की, देश के का जन्मदिन है, उनको हम प्रणाम करते हैं और देशवासियों से कहते हैं सादगी से उनका जन्मदिन अच्छी तरह मनाएं। जैसे प्रधानमंत्री दिखावा नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं, इस तरह से जन्मदिन मनाते हैं जैसे कि जन सेवा। उन जन्मदिन में उनने ऐसा उद्देश्य किया कि उनकी सेवा करिए, जनता की, गरीबों की सेवा के लिए कोई उद्देश्य है, किसी उद्देश्य के रूप से काम कीजिए। आज जैसे लोग यहाँ पे हमारे यहाँ रोजगार मेला लगाया, इस तरह के कार्यक्रम करने का ही उनने उद्देश्य है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।